दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले 50,000 की साड़ी की कीमत माँ क्यों नहीं समझी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। मैं 30 की हो चली हूँ। मेरा मानना है कि सबको अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक लड़ाई मैंने भी लड़ी थी उस समय जब मैं 3rd ईयर में थी। पर आज जिंदगी मेरे लिए सांसों का एक पुलिंदा बन चुकी है जिसे मुझे ढोना है और मैं ढोई जा रही हूँ। नितांत अकेली मैं जानती कि मेरी कहानी सुनकर कितनी युवतियाँ मुझे मूर्ख कहेंगी, कितनी मेरे साहस को सहराएगी। यह जानने के बाद भी कि मेरे साहस ने ही मुझसे मेरे माता पिता छीने, वह प्यार छीना जो मेरे लिए बेशकीमती था। आज कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। केवल और केवल एक हादसा है जो हर पल मेरे साथ रहती है और मेरे जीवन संगिनी बन चुकी। आज मैं एक कॉलेज में लेक्चरर के पद पर नियुक्त हूँ। स्टूडेंट को पढ़ाते समय जब कभी किताब खोलती हूँ तो मेरी यादों की किताबें के पन्ने तेजी से उलटने पलटने लगते हैं। मुझे याद आ जाते हैं कॉलेज के वो दिन जब मेरी मुलाकात आकाश से हुई थी। मैं अपनी सहेलियों में सबसे ज़्यादा सुंदर थी। मेरी बड़ी बड़ी हिरनी से बोलती आंखें, गोरे चिट्ठे, छरहरे शरीर और कमर तक लहराते बालों पर ही तो यह मर मिटा था। आमतौर पर बीए फाइनल या एमए करते करते परिवार में लड़कियों की शादी तय करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कुछ लड़कियां अपने माता पिता द्वारा पसंद किए गए लड़कों के साथ शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेती हैं, तो कुछ अपने प्रेमी को वर के रूप में पाकर नई जिंदगी की शुरुआत कर लेती हैं। कॉलेज में इस उम्र की लड़कियों के बीच अधिकतर भावी पति ही चर्चा का विषय होते हैं। एक दिन मेरे और सहेलियों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि शादी से पहले मंगेतर या प्रेमी के साथ क्या सेक्स उचित है। कई लड़कियों का मानना था कि इसमें अनुचित ही क्या है, जो कल होना है वह आज हो रहा है। आजकल लड़के कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग हो गए हैं। यदि उनकी डिमांडें पूरी ना हो तो यह भी संभव है कि विवाह पूर्व ही लड़के लड़की के संबंधों में दरार आ जाए। कुछ कह रही थी कि इसमें खतरा भी है। मान लो कहीं कारणों से यदि शादी ना हो पाई तो यह भी हो सकता है कि लड़का आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दे, या यह भी हो सकता है कि लड़के के ब्रेकअप के बाद भविष्य में होने वाली शादी में इस प्रकार का संबंध अड़चन बन जाए। मैं शादी से पहले यौन संबंध की पसंद कभी नहीं थी। मेरी नज़र में ऐसे रिश्ते कैलकुलेटेड होते हैं जो मात्र लड़की का शरीर पाने के लिए बनाए जाते हैं। इनमें प्यार नहीं होता। वे लड़के जो अपनी भावी पत्नी या प्रेमिका से शादी से पहले सेक्स की डिमांड करते हैं, उनके लिए नारी केवल एक संपत्ति होती है जिसका उपयोग वे अपनी इच्छानुसार करना चाहते हैं। वे यह भी नहीं सोचते कि जिसने आपको अपना सर्वस्व समर्पित किया, अपने प्यार से आपको स्पंदित किया, उसके भी अपने कुछ जज्बात हैं, उसकी भी अपनी कोई सोच है। यदि कुछ अवांछित हो गया तो भुगतान तो लड़की को ही पड़ेगा। खैर, यह अपनी अपनी लड़ाई है जिसे प्रत्येक लड़की को अपने अपने तरीके से लड़ना पड़ता है। मैंने अपना प्रश्न रखा था, बहस का कोई परिणाम नहीं निकला। मेरे और आकाश के रोमांस को लगभग 2 महीने हो चले थे। उसके लिए हर दिन वैलेंटाइन डे हुआ करता था। वह कॉलेज के गेट पर मेरे आने से पहले एक गुलाब लिए खड़ा रहता। मुझे देखते ही उसकी आंखें नशीली हो उठती, चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट उभर आती। मेरा भी मन पुलकित हो उठता। प्रेम की ताज़ा और स्फूर्ति गंध हम दोनों के बीच बहने लगती। वह मुझे बड़े आशिकाना अंदाज में फूल भेंट करता और कहता, स्वागत है आपका हुस्ने ये मालिका, अनाम क्या। उसके शब्द सुनते ही जाने कितने प्यार के पटाखे मेरे मन में भड़ाक भड़ाक की आवाज़ के साथ फटने लगते थे। उन 2 महीनों में मैंने कभी यह महसूस नहीं किया कि वह प्रेम को सीधे सेक्स से जोड़कर देखता है या उसमें मेरे प्रति कोई दैहिक आकर्षण है। मुझे तो वह हर पल भावनात्मक रूप से ही जुड़ा हुआ मिला। यही उसकी विशेषता थी जो मुझे उसके बांधे रखती थी। यही वह गुण था जो उसे अन्य लड़कों से भिन्न बनाता था। उसकी उपस्थिति से ही मेरे मन के तार झंकृत होने लगते थे। फिर एक दिन वह हो गया
जिसकी मुझे अपेक्षा नहीं थी। लाइब्रेरी के सामने वाली गैलरी में किसी को अपने आसपास न पाकर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और अपने अधर मेरे अधरों पर टिकाने की कोशिश करने लगा। मेरे लिए यह स्थिति असहाय थी। क्रोध आंखों में उतर आया, शरीर कपकपा गया। आकाश, हाउ आर यू? मैंने उसे धकेलते हुए गुस्से से कहा। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? एक भाग गया। आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम यू। गेट लॉस्ट। फिर पता नहीं कितनी देर तक मेरे शरीर में अंगारे दहकते रहे थे। मस्तिष्क में चिंगारियां फूटती रही थी। मन सुलगता रहा था। मैंने देखा आकाश का हाल मुझसे बिल्कुल उल्टा था। चेहरा उड़ा उड़ा सा था, मानो कीमती वस्तु के अचानक खो जाने का डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आई एम सॉरी। कपकपाते हाथों से उसने मेरी बाहें पकड़ते हुए कहा था। पता नहीं मैं कैसे सुध बुध खो बैठा। मेरा मकसद तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। इतने अरसे से हम मिलते रहे हैं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। प्लीज़, आई एम सॉरी अगेन। उस दिन आकाश ने मेरी बाहें उस समय तक नहीं छोड़ी थी जब तक कि मैंने उसे माफ़ नहीं कर दिया था। एक जवान लड़की की माँ लड़की को लेकर किन किन परेशानियों से जूझती हुई जीती है, यह मेरी माँ इंदिरा ही जानती थी, या वे स्त्रियां जानती हैं जिनकी बेटियां जवान हो जाती हैं। मेरे लिए माँ हर पल परेशान रहती थी। मेरे घर से बाहर निकलने से ही लेकर लौटने तक चैन की सांस नहीं ले पाती थी। हीरा सबके सामने हो तो कौन उसे लूटने का प्रयास नहीं करेगा। वो इसी भय से मुक्त चाहती थी। उनका कहना था कि मैं एक बार घर से विदा होकर अपने पति के घर चली जाऊं, तब जाकर उन्हें चैन मिलेगा। पिताजी भी यही चाहते थे कि मैं फाइनल ईयर करते करते ही लाइफ में सेटल हो जाऊं। बड़े प्रयासों के बाद उन्हें एक अच्छे परिवार वाला शिक्षित, सौम्य और सरकारी लड़का मिला। वह आगरा में एक प्राइवेट फार्म में अच्छे पद पर कार्यरत था। लड़के के पिता ने पिताजी से कहा कि आप आगरा आइए, हमारा घर देखिए, लड़के लड़की को मिल लेने दीजिए। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शादी की बात भी हो जाएगी। माँ लड़के के पिता की बातें सुनते ही रोमांचित हो गई थी। प्रतीत हुआ था जैसे उसका मन किसी ऑर्डर फंक्शन के लिए नामांकित किया हो गया है। उन्होंने दूसरे दिन ही आगरा जाने की तैयारियां कर डाली। युवक युवतियों के सिर से प्यार का भूत उतरे नहीं उतरता, मेरे सिर से भी नहीं उतरा था। मैं इस रिश्ते के लिए तैयार ही नहीं हुई। मैंने स्पष्ट शब्दों में माँ से कह दिया था, माँ आकाश मेरा प्यार है, मैं शादी करूँगी तो उसी से, वरना नहीं। माँ बोली थी, हमारे खानदान में दूर दूर तक किसी ने प्रेम विवाह नहीं किया है, तो मैं तुझे कैसे करने दूंगी। और यह जो तू प्यार वार करती है, यह प्यार नहीं है, एक हवस है। जैसे ही यह खत्म हुई वैसे ही प्यार का नशा भी उतर जाएगा। तुझे शादी तो हमारी इच्छा से ही करनी पड़ेगी, या नहीं होगा। माँ मैंने स्पष्ट कर दिया, इससे बेहतर है कि मैं जिंदगी भर कुंवारी ही रहूं। और यदि हमारे मन मुताबिक नहीं हुआ तो हम दोनों तुझसे रिश्ता ही तोड़ लेंगे। माँ अपना आपा खो चुकी थी। अतः मैं आगरा जाने के लिए तैयार हो गई थी। आगरा में मैंने लड़के से मिलने ही अपने संबंध के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया था। लड़का उलझा हुआ था, पीढ़ियों और विचारों के अंतर को भलीभांति समझता था। उसने ही इस शादी में इनकार कर दिया। अब माँ को अपनी परेशानियों का अंत आसपास कहीं भी दिखाई नहीं दिया। निवाला हर बार मुँह के पास आते आते नीचे गिर जाता था। लड़का पसंद आता भी तो शादी की बात किसी न किसी कारण से अधूरी रह जाती। फिर धीरे धीरे उनकी हताशा ने मेरे सुख में ही अपना सुख तलाशना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मन में मेरे और आकाश के प्यार को रोकने के लिए जिद का जो बांधा बांध रखा था, समय के साथ साथ वह लुटने लगा। पहले कुछ दरारें दिखाई दी, फिर समूचा बांध ही ध्वस्त हो गया। एक फिर दिन पिताजी ने उपस्थित में माँ ने मुझे अपना फैसला सुना दिया। हमें तेरी और आकाश की शादी मंजूर है। उसे एक दिन माता पिता के साथ बुला लो। उसकी सहमत मिलते ही हम तुम दोनों की सगाई कर देंगे। यह सुनकर जो खुशी मुझे मिली थी उसका वर्णन ठीक तरह से कर ही नहीं पाऊंगी। पोर पोर से प्यार शोर मचा रहा था। जीत जश्न मनाने लगी थी। आकाश का हाल भी मुझ जैसा ही था।
हमारी मुट्ठियों में सारा आसमान सिमट आया था। बस हमें और क्या चाहिए था। दूसरे दिन ही दोनों परिवार इकट्ठे हुए। दोनों परिवारों ने अपने बच्चों की खुशियों के लिए रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर 20 दिन बाद हमारी सगाई हो गई थी। मुझे शुरू से ही यह स्लोगन बहुत अच्छा लगता था, ये दिन भी ना रहेंगे। हमारा दुख सुख में बदल चुका था। उसके बाद तो हम ना जमाने को पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। सगाई के कुछ दिन बाद ही मेरा जन्मदिन था। जन्मदिन पर आकाश ने मुझे उपहार में 50,000 रुपये की नीली रंग की साड़ी दी थी और होटल वैलेंटाइन में एक शानदार डिनर पार्टी भी। उस दिन मैं बहुत खुश थी। देर रात तक पार्टी चलती रही थी। पार्टी खत्म होते ही मैं उस रूम में चली आई थी जो आकाश ने मेरे आराम के लिए बुक किया था। उस समय वह अपने दोस्तों में व्यस्त था। रात को 2 बजे आकाश मेरे कमरे में घुसा था। उसके मुंह से शराब की दुर्गंध आ रही थी। कमरे में घुसते ही वह बोला, आई नीड यू डार्लिंग, कम ऑन। उसके इरादे समझते ही मैं बेड से उठ गई थी। तीखे शब्दों में मैंने उससे कहा था, तुम अच्छी तरह जानते हो आकाश, शादी से पहले मुझे ऐसे संबंध पसंद नहीं है। ऐसा बोलते समय मैं भय से कांप ही रही थी। डोंट टेल मी, ये लड़कियां के चोचले हैं, मैं बाखूबी जानता हूँ। और डार्लिंग, अब तो हमारी सगाई भी हो चुकी है। यू आर माई वुड बी वाइफ नाउ कहकर वह मेरी ओर बढ़ने लगा था। मैं उसका एग्रेशन देखकर ही समझ गई थी कि मुझे पाना उसकी जिद है। वह आज जिद पूरा करके ही रहेगा। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा और मैं अपनी जिद पर। जब मैं नहीं झुकी तो उसने मुझे चेतावनी दे डाली, अगर तुम्हें मेरी इच्छा की कोई परवाह नहीं है तो मुझे भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। मैं तुमसे अपने संबंध अभी इसी वक्त तोड़ता हूँ। अब हमारी शादी कभी नहीं होगी। अपने थिएक्स का सेहरा अपने सिर पर बांध जिंदगी भर डोलती रहना।